Hello बच्चों, let's read the question. The question is, consider a parallel plate capacitor originally with a charge Q naught, capacitance C naught and potential difference delta V naught. There is an electrostatic force of magnitude F naught between the plate and the capacitor has a stored energy U naught. The terminals of the capacitor are connected to another capacitor of same capacitance and charge. What is the direction of the electrostatic force on the dielectric slab while it is being inserted? जब हम इसमें क्या इंसर्ट करते हैं, डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं, तो उस पर जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें मेन तो पता होना चाहिए इंडक्शन के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों प्लेट्स पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी है, तो इसका जो सी आता है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर आता है। और हमने मान लिया कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, वी है। ठीक है, वी वोल्टेज है। अब हमें पता है कि जो स्टोर्ड एनर्जी होती है इसके अंदर यू, वो हमारी किसके बराबर होती है, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जब हम इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो जिसका जो सी डैश हो जाता है वो चेंज होकर ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी हो जाता है। मतलब के टाइम्स जो होता है वो सी मेरा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस जो होता है वो मेरा बढ़ जाता है। अब अगर मैं क्या करूं कि इसकी फाइनल एनर्जी अगर मैं, तो एनर्जी जो इसकी हाफ सी वी स्क्वायर है, जब सी डैश जो है के टाइम बढ़ गया है तो यू जो हो जाएगा इनिशियली, अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, ठीक है, बैटरी को अब मैं हटा दूं, चार्ज हो गया हमारे पास के अंदर, चार्ज हो गया, वो हाफ सी वी स्क्वायर की एनर्जी आ गई है विदाउट द स्लैब और विद द स्लैब। उसके बाद हमने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास जैसे ही हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब जब चार्ज कैप कांस्टेंट हो गया और स्लैब जो हो रहा है वो कैपेसिटेंस को के टाइम्स बढ़ा रहा है, तो हम एनर्जी का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारा होगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। सी अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब एनर्जी मेरी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। इसका मतलब अब ये मिसिंग एनर्जी जो है वो जा कहाँ रही है। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर एंटर करवाते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि प्लेट्स के बीच में जो ई की वैल्यू होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मेरा होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा जो होती है वो मेरी चार्ज डेंसिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसके अगर इसमें डायरेक्शन बनाऊं तो इस तरह से डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट करा या कोई स्लैब इंसर्ट करा देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में पहले तो क्या था, इस तरह से हमारे पास था और डायरेक्शन जो थी इस पर हमने हमारा पॉजिटिव चार्ज था और इस पर मेरा नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, और डायरेक्शन जो थी अगर मैं इसको उल्टा कर लूँ, इस कैपेसिटर को मैं इस तरह से बनाती हूँ। ठीक है, इसको बैटरी से कनेक्ट करके मैंने इसको कुछ इस तरह से बनाया। ठीक है, ये मेरे पास पहली प्लेट है और ये मेरे पास दूसरी प्लेट है। इस पर चार्ज जो मेरे पास है पॉजिटिव है, इस पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और इसको मैंने बैटरी से जो है वो कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है प्लस माइनस वी वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस की तरफ, मतलब इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई मेरी ई की, और ई की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब हम इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवाते हैं तो क्या होगा, हमने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर डाल दी इस तरह से, तो इंडक्शन टेक्स प्लेस। और इंडक्शन की वजह से इसकी जिस साइड पर प्लेट की पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, उस साइड तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और जिस साइड नेगेटिव चार्ज है उस साइड क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है। मतलब इंडक्शन टेक्स प्लेस, और इंडक्शन की वजह से क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है। मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ माइनस साइन आ जाएगा स्लैब के, ये मेरे पास स्लैब है, और माइनस साइन की तरफ प्लस का वो आ जाएगा हमारे पास। तो जब इंड्यूस चार्ज है तो इंड्यूस चार्ज की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ठीक है, और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है ये क्या करता है, अपोज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो नेट जो ये करता है अपोज, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में लगता है, अपोज करता है। अपोज करने की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी प्लस से माइनस की तरफ होगी। यहाँ पर हमारे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया, और यहाँ पर मेरा प्लस साइन आ गया, और इसकी जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर हमारे पास प्लस से माइनस की तरफ होगी, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये तो मेरे पास ई था, और ये मेरे पास क्या है, ई डैश है, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ गया हमारे पास, तो इस तरह से इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। अब हमें पता चल रहा है कि जो ई डैश की जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगी। अब इस पर जो फोर्स लगता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जहां पर भी, वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है एफ, जो मेरा किसके बराबर होता है, क्यू ई के बराबर होता है। और ये जो लग रहा है, इस पर जो फोर्स लगता है वो, इसकी फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है इस चार्ज पर, ठीक है। चार्ज हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा फोर्स भी लगेगा। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, इनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस पर लग रहा है फोर्स, इनवर्ड फोर्स जो है वो लग रहा है। और इनवर्ड फोर्स का मतलब है कि जो फोर्स है वो पुल कर रहा है स्लैब को इस कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। अगर आउटवर्ड लगता तो वो पुश कर रहा होता, इनवर्ड लग रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, उस स्लैब को पुल कर रहा है इस कैपेसिटर के अंदर। तो हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, द फोर्स पुल्स द स्लैब इनटू द कैपेसिटर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।